आज माननीय काशी राम साहब ने जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए काम किया, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जगाया था, आज बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस लखनऊ के सरजमी पे पूरा धरती नीला हो चुका है। अब मुझे लगता है कि आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की सरकार पुनः एक बार फिर बनने जा रही है। जिस तरह से इस हुकूमत ने तमाम लोगों को परेशान कर रखा, जैसे व्यापारी को परेशान किया, छात्रों को, नौजवानों को, किसानों को, बहन जी की सरकार जब बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर तो सर्व समाज की बात होती है, सर्व समाज का काम होता है। मायावती जी ने आज सबसे बड़ा संदेश कौन सा दिया है आप लोगों को? कार्यकर्ताओं को एकजुटता का, संगठन को मजबूत करके किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बनाना है। एक चीज बताइए, पार्क के इधर से हम आए गेट से, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, लोगों ने बाथरूम कर रखी, लैट्रीन पड़ी हुई, इतनी गंदगी फैली हुई है और लोग दीवार से कूद करके आ रहे हैं। ये व्यवस्था कैसी है? हमारे तरफ से जो पार्टी की तरफ से जो व्यवस्था बनी हुई है वो एकदम आप देखेंगे, इधर मेन गेट की तरफ से देखेंगे कार्यकर्ता बहुत आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। 5 से 10 लाख की भीड़ भी जुटी हुई है, लेकिन कहीं से कोई जो है इस तरह की समस्या नहीं आई है। अगर किसी ने कुछ किया होगा तो उसकी व्यवस्था बना ली जाएगी। हम लोग के वॉलंटियर फोर्स है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, उसकी व्यवस्था हम लोग देख लेंगे। धूप बहुत है, धूप नहीं लग रही है आप लोगों को? धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के दीवाने हैं, बहन मायावती की दीवाने हैं। जिस तरह से हम लोग आज 25 साल से बहुजन समाज पार्टी की सेवा कर रहे हैं, एक बार हम लोग चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। मायावती जी ने बहुत दिनों के बाद कोई जनसेवा को संबोधित किया, जनसभा को। तमाम विरोधी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों के दिमाग में ये भर गया कि बहुजन समाज पार्टी काम नहीं कर रही है, बहुजन समाज पार्टी सड़क पे दिख नहीं रही है। तो बहुजन समाज पार्टी की नीति और सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ संगठन को मजबूत कर देंगे। हम लोगों को लगा कि इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है, तो आज माननीय काशी राम साहब की पुण्यतिथि थी, आज उसको हम लोगों ने बहुत ही ऐतिहासिक मनाया है। और जो विरोधी हमारे पीछे लगे हुए हैं उनको करारा तमाचा मारने का काम किया है। और ये जो सरकार चल रही है, इसकी सरकार को खत्म करने के लिए ताबूत की आखिरी के लिए साबित होगी ये ऐतिहासिक रैली। आकाश आनंद के बारे में हमने लोगों के मुख से अक्सर सुना है, जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि उनको अकल नहीं है बात करने की या कुछ आता नहीं है। आप उनके बारे में क्या मैसेज देंगे उनको, या आकाश आनंद के बारे में क्या कहना है? देखिए, आकाश आनंद जी अच्छे नेता है, नौजवान नेता है, नौजवानों के हृदय सम्राट है। आकाश आनंद जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बाहर से पढ़ लिख के आए हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए नौजवानों में, बहुजन समाज की पार्टी के कार्यकर्ताओं में, आज आकाश आनंद जी के थ्रू उनके द्वारा दी जा रही है। हम लोग उनके बात से, उनके सिद्धांतों से सहमत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आकाश आनंद जी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में पूरा योगदान देंगे। एक सवाल और है, मायावती जी ने कहा कि ये पैसे देकर के भीड़ इकट्ठी करी हुई है, इसके बारे में क्या बताएं? देखिए, आप अपना कैमरा घुमा के पूरे इस पार्क में देख सकते हैं। किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, छोटे से कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, ये बहुजन समाज पार्टी की भीड़ है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है। बहुजन समाज पार्टी किसी को पैसा दे के भीड़ नहीं इकट्ठा करती है। एक एक कार्यकर्ता से आप पूछेंगे कि उनको लगता है कि इस प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन के मूड में आए हुए हैं, इसलिए कार्यकर्ता आज 10 लाख की भीड़ इकट्ठा करके ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना बहुत जरूरी है। आज बहुत भीड़ थी, हमने भी देखी, हम भी चारों तरफ घूमते हुए आए हैं। इस बार दूसरी बार अगर जनसभा होगी तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको व्यवस्था कायदे से देखें, क्योंकि किसी कार्यकर्ता को ये नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ से है। लाइन लगी तो इधर के लोग उधर जा रहे थे, उधर के लोग इधर आ रहे थे। हमने देखा औरतें, महिलाएं जो साड़ी पहनी वो भी कूद करके दीवार से आई हैं। इसके बारे में उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा इस चीज को देखेंगे, इतनी, क्योंकि भीड़ बहुत है, बहुत जनसंख्या हमने देखा है, कई लाख लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे। तो आइंदा जब भी कभी जनसभा होगी तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग व्यवस्था कायदे की कर रखेंगे। पूरा प्रयास बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रहता है कि किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इस तरह का कोई मतलब हुआ है तो हम लोग पुनः एक बार जो है आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कार्यकर्ताओं से भी, नेताओं से भी, कि इसका जो है पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि कार्यक्रम अच्छे से हो, सफल हो, किसी को कोई कष्ट प्रॉब्लम ना हो। पीने खाने की कोई व्यवस्था है, जैसे पानी पीने की, जो क्योंकि गर्मी बहुत है, क्या पीने की व्यवस्था कहीं पे हुई है, ऐसी कोई व्यवस्था, या पार्क में कोई व्यवस्था है ऐसी? आप जब गेट के बाहर निकलेंगे, मेन रोड पे जाएंगे, तो वहाँ पे तमाम बहुजन समाज पार्टी के वॉलंटियर फोर्स है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पानी की व्यवस्था है, बिस्किट की व्यवस्था है, चना भूजे की व्यवस्था है। अभी आप निकलेंगे आपको दिखाई देगा, पूरी सब्जी भी खिलाई जा रही है। तो वो व्यवस्था जैसे हो सकता था हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि कोई भी कार्यकर्ता भूखा प्यासा ना रहे, उनकी व्यवस्था बना दी गई है। और आने जाने की जो सुविधा है, बस की, गाड़ी की, ट्रेन की, उनकी भी व्यवस्था बना दी है। एक एक कार्यकर्ता जहाँ से आया वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। कार्यकर्ताओं के लिए लास्ट कोई मैसेज देना चाहें तो आप सभी लोग? हम सभी की तरफ से मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम, आलम भाई है, दिलदार भाई है,
भाई ये तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी के करता, सबके तरफ से मैं कहना चाहता हूँ इनके तरफ से कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक कार्यकर्ताओं को लगकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें और निश्चित तौर पे जो ये सरकार है, सरकार में परिवर्तन लाए, सरकार को बदल दे, उखाड़ के फेंक दे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए बहन मायावती के नेतृत्व में। आगे कोई और जनसभा होने वाली इसकी कोई उम्मीद है? वो तो बड़े नेता बताएंगे, माननीय बहन जी बताएंगी, वो जो निर्देश करेंगी वो हम लोग तैयार हैं। चलिए, धन्यवाद आपका।